प्रशांत किशोर ने अपना समर्थन और अपना सहयोग सभी लोगों को दिया। लालू यादव भी बोलते थे कि यादव टूटे वाला हो, भूमिहार ब्राह्मण का जलवा बिहार में नहीं है, भूमिहार ब्राह्मण का जलवा शिक्षा से है। ये सिगरेट पीना, और जब अनंत सिंह आपके पार्टी में थे तो क्या सिगरेट नहीं पी रहे थे अनंत? देखिए, राजद का एक विजन रहा है जात पात फैला के लोगों को गुमराह करने का। अब कोई चुनाव लड़ जाएगा तो उसको वोट कटवा नाम दिया जाता है, कोई चुनाव जीत जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया। तो ये अपने जात के लोगों को ही गुमराह करके जातीय उन्माद फैला करके चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। तो आज अनंत सिंह तो ललन सिंह पे लोग आरोप लगाते, तो ये सबसे आरोप लगाने से कुछ होने वाला है? का जलवा नहीं है जी, ये जलवा है और जलवा रहेगा, किसी से रुकने वाला नहीं है। हम पूछते हैं कि युवा राजद क्यों ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कसम खिलाता है कि दारू शराब पीना बंद करो? तो अनंत सिंह मठ के मठाधीश थे, और जैसे ही जेडीयू के साथ चले गए तो इन पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया कि सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। अरे भाई, ये आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, कुछ हो जाएगा तो लग गया ना आग। अरे जनता काम करने वाला पर विश्वास करता है, आग लगाने मुड़ी काटने वाला का राज खत्म हो गया 2005 से। राष्ट्रीय जनता दल समेत कई पार्टियों को छोड़कर जन सुराज में शामिल हो रहे नेताओं को एक और राष्ट्रीय जनता दल अपना पत्र जारी करती है, और इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा अगर किसी से परेशानी है तो वो प्रशांत किशोर है। हालांकि प्रशांत किशोर को यह भी कहा जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज है। किस तरीके से देखते हैं पुरुषोत्तम जी, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया जा रहा है जनसुराज को, प्रशांत किशोर को? देखिए, सबसे पहली बात है कि राजनीति में ABCD का ये लोग जो पढ़ाड़ा पढ़ लिए हैं कि फलाना का ये टीम है, फलाना का बी टीम है, फलाना का C टीम है, फलाना का D टीम है। लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का, पार्टी चलाने का, चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ाने का अधिकार है। अब कोई चुनाव लड़ जाएगा तो उसको वोट कटवा नाम दिया जाता है, कोई चुनाव जीत जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया। ये सब चीज़ें नहीं है। प्रशांत किशोर अपने सूझबूझ के साथ, और प्रशांत किशोर ऐसा थोड़े था कि प्रशांत किशोर कहीं के IAS अफसर थे, और प्रशांत किशोर भी राजनीतिक से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति है। पहले दूसरे के लिए काम करते थे, अब अपने लिए काम कर रहे हैं। तो अब इनके बी टीम C टीम तो सब लोग जो लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के विरोध में, वो तमाम लोगों ने प्रशांत किशोर का सहारा लिए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का लोग हो, चाहे NDA गठबंधन का लोग हो। प्रशांत किशोर ने अपना समर्थन और अपना सहयोग सभी लोगों को दिया है। अब उनको बी टीम कह करके कहीं ना कहीं डेमोलाइज करने का जो काम चला है, बी टीम कह करके जनता को गुमराह करने का जो साजिश, जनता सब कुछ समझता है। आप देख लीजिए, अभी रुपौली का उपचुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन मिला रहा था और NDA गठबंधन मिला रहा था, लेकिन जीता कौन? निर्दलीय। पूर्णिया में सांसद कौन जीता? निर्दलीय। देखिए, जनता बिहार की जो है NDA सरकार और इंडिया की सरकार दोनों के कहीं ना कहीं कारनामे से जनता नाखुश है। अब जनता तीसरी ऑप्शन की तैयारी में है। अब तीसरी ऑप्शन में जनता लाइक करेगा, जनता फॉलो करेगा, कौन पार्टी अच्छा है, कौन नेता अच्छा है, उसके साथ जाएंगे। बाकी ये लोग का कोई अधिकार नहीं है किसी को ये टीम बनाने का, किसी को बी टीम बनाने का। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दा को, अपने योजनाओं को भटकाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। एक और इधर यह भी कहा जा रहा है, युवा राजद द्वारा एक पोस्ट तस्वीर शेयर की गई है अनंत सिंह को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना अनंत सिंह को सहायता दे रहे हैं, कितना कहीं ना कहीं एक तस्वीर है उसमें दावा किया जा रहा है कि वह सिगरेट की तस्वीर है। अब देखिए, युवा राजद के इस तरह का पोस्ट पे हमें हंसी आता है। हम पूछते हैं कि युवा राजद क्यों ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कसम खिलाता है कि दारू शराब पीना बंद करो? आप देखिए, कई मीडिया पे चला कि राजद के फलाने दारू बेचते पकड़े गए, तो ये बेचते पकड़े गए, वो बेचते पकड़े गए। ये सिगरेट पीना, और जब अनंत सिंह आपके पार्टी में थे तो क्या सिगरेट नहीं पी रहे थे अनंत सिंह? अनंत सिंह जब राजद के सिंबल से चुनाव लड़े, अनंत सिंह की पत्नी राजद के सिंबल से चुनाव लड़ी, अनंत सिंह RJD में थे, तो अनंत सिंह मठ के मठाधीश थे, और जैसे ही जेडीयू के साथ चले गए तो इन पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया कि सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। अरे भाई, हर लोग पीता है। और अनंत सिंह को ये लोग जो फोटो वायरल करके अपने आप को अनंत सिंह को ये जो कोसने का प्रयास कर रहा है, यही राजद वाले एक समय अनंत सिंह के जाके पैर पकड़ रहे थे कि हमको सिंबल से चुनाव लड़ लीजिए। तब अनंत सिंह तो बहुत अच्छा व्यक्ति थे। तो इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग के पास कोई विजन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह क्या पी रहे हैं, अनंत सिंह क्या खा रहे हैं, अनंत सिंह जेल में कैसे रह रहे हैं, उन तमाम सुविधाओं को देखा। लालू यादव से पूछिए कि जेल में आपको क्या सुख सुविधा मिला हुआ था? एक आम आदमी का सुख सुविधा और लालू यादव का सुख सुविधा को जाकर चेक करवा लीजिए, तो उस समय लोग तो बोली नहीं निकल रहा था। रितलाल यादव से जाकर पूछ लीजिए, क्या राजद में नहीं है वो? तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नजर कहां है? अनंत सिंह पे। तो अनंत सिंह के खिलाफ बोलने से अनंत सिंह को क्या कहा गया कि ललन सिंह के चुनाव में अनंत सिंह को लाया गया गुंडागर्दी करने के लिए। तो क्या ये कहीं ना कहीं अनंत सिंह के जलवा को दबाने? ललन सिंह के खिलाफ गुंडा को क्यों आप उतारे मैदान में? जो सीधे करा था कि आग लगा देंगे। आग लगाने की बात करने वाले अशोक महतो के आपने क्यों सिंबल पे उतारा, चुनाव लड़ाया? आपको तो उठाना चाहिए था किसी भगवान को, किसी मठ के मठाधीश को उतारना चाहिए था।
तो ललन सिंह को हराने के लिए, ललन सिंह के बाहुबली, जो ये लोग नाम दिया कि ललन सिंह बाहुबली हैं, अब बाहुबली को हराने के लिए ताल ठोक रहा था ना जी। अशोक महतो के बेटी हैं। अशोक महतो क्या था? अशोक महतो क्या था? अशोक महतो का क्या है बैकग्राउंड, जरा बताए राजद वाला। तो देखिए, जितना भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं, गुंडागर्दी वाला लोग हैं, किसके साथ थे? जनता किसके साथ थे? दावा कर रहे हैं आप, बड़े दावा कर रहे हैं, चूंकि दावा हम कर नहीं रहे हैं, ये दावा साबित हुआ है। 2005 से पहले जो जंगल राज था, जंगल राज के जननायक कौन थे? ये लोग बताएं, नाम बताएं। सब राजद में न थे लोग। तो आज अनंत सिंह, तो ललन सिंह पे लोग आरोप लगाते, तो ये सबसे आरोप लगाने से कुछ होने वाला है? का जलवा नहीं है जी, ये जलवा है और जलवा रहेगा, किसी से रुकने वाला नहीं है। बाकी अशोक महतो के बारे में जाके पूछ लीजिए, अशोक महतो क्या थे? तो आप उठाए थे आग लगाने के लिए। क्या अशोक महतो धमकी दिया करता था मुंगेर में कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, कुछ हो जाएगा, तो लग गया ना आग। अरे जनता काम करने वाला पर विश्वास करता है, आग लगाने, मुड़ी काटने वाला का राज खत्म हो गया, 2005 से आते ही खत्म हो गया। अच्छा, जो लेटर जारी की गई है, उस लेटर में नाम लिखा गया है प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे। खासकर उस चीज को दर्शाने की कोशिश की गई राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि वो पांडे हैं। देखिए, राजद का एक विजन रहा है जात पात फैला के लोगों को गुमराह करने का। लालू यादव भी बोलते थे कि यादव टूटे वाला हो, हैं? बोलते थे लालू यादव के जानते थे कि यादव टूटे वाला हो। एक भी लालू प्रसाद यादव बताएं, रोहिणी आचार्य उनको चिंता है, मीसा भारती की उनको चिंता है, तेजस्वी यादव को उनको चिंता है, तेज प्रताप यादव को उनको चिंता है। इन चार अलावा किसी यादव के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मीसा भारती की जगह रितलाल यादव चुनाव लड़ सकते, नहीं लड़ सकते थे? तो ये अपने जात के लोगों को ही गुमराह करके, जातीय उन्माद फैला करके चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। अब प्रशांत किशोर के पांडे लगाने का मतलब ये है कि ब्राह्मण जाति से ये आते हैं, ये पार्टी ब्राह्मण जाति के लोग बनाया है। लेकिन प्रशांत किशोर का विजन साफ है, जात पात धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने बिहार की विकास का विजन लेकर के काम कर रहे हैं। सबके साथ शुभकामनाएं, इस तरह से काम होना चाहिए, जात पात से लोग को हटना चाहिए। तो जो अभी बिहार में वर्तमान जो नेता है, जो पहले सत्ता में रह चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता जात पात से ऊपर उठे, जातीय उन्माद के लाके जातीय लड़ाई लड़वा करके ये लोग राज शुरू से करते हैं और इसी प्रकार से राज करना ये लोग चाहते भी है। तो क्या ये एक तरीके से ब्राह्मणों का जलवा है ना, कि ये दर्शाना पड़ रहा है कि ब्राह्मण पांडे हैं वो? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण का जलवा बिहार में नहीं है, भूमिहार ब्राह्मण का जलवा शिक्षा से है। और आप कितना हो कुछ बुद्धि लगा दीजिएगा, शिक्षा हमारे पास है, हमारे कलम से लिखाता है। तो ये जलवा तो शुरू से था, भूमिहार ब्राह्मण के पास जलवा था पार्टी चलाने का, पार्टी बनाने का। राजद भी है तो उसका देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन थे? लालू यादव के सिपा सलाहकार कौन हुआ करते थे, किस जाति के थे? तो ये शुरू से जलवा रहा है। ये जलवा किसी के में इतनी हिम्मत नहीं कि जलवा को हमारा समाप्त कर दिए। जलवा हमारे पूर्वजों ने दिया है, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग शिक्षा से हर चीज को चलाते हैं। हम लोग जनता को गुमराह नहीं करते हैं, हम लोग विजन पे बात करते हैं, हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि भूमिहार ब्राह्मणों का जलवा शुरू से रहा है। हालांकि सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर बरसते नजर आ रहे हैं, चूंकि सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक पत्र जारी किया था और उसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि जन सुराज में जो लोग भी शामिल हो रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, कई बड़े बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़कर जन सुराज में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे स्वर्ण नेता। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।